तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे क्या हमारे इक्वेशंस बनते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं। वो बेसिकली वो जो इक्वेशंस होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन को अगर हमको किसी ग्राफिकल प्लेटफॉर्म पे इंटरप्रेट करना हो या प्लॉटिंग करनी हो उसकी, तो उसको भी हम कैसे करते हैं ये हमने देख लिया था। आज हम ये सारे जो फंडे पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आफ्ताब है वो अपनी बेटी से क्या बोलता है कि 7 साल पहले उसकी बेटी जितने साल की थी वो उसका 7 टाइम्स था। कब? 7 साल पहले। और आज से 3 साल बाद उसकी बेटी जितने साल की होगी उसका वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब इन सवालों को हम कैसे करते हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इक्वेशंस कैसे बनाते हैं या स्टेटमेंट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में, इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लास्ट क्लास में आपको बताया गया होगा, बट मैं यहाँ पे फटाफट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो आफ्ताब की बात की गई है 7 साल पहले और 3 साल बाद की एज की। हम जब तक उसकी करंट एज हमें नहीं मालूम होगी तो हम 7 साल पहले वो कितने का था या 3 साल बाद वो कितने का होने वाला है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या लेके चलते हैं, आफ्ताब्स करंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमने मान लिया कि आफ्ताब की करंट एज जो है वो एक्स है, ठीक है ना। और उसकी डॉटर की एज हम क्या ले लेते हैं, वाई लेके चलते हैं। वाई ईयर्स पूरा लिख दो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, तो हमें ध्यान रहे कि हमारे पास 2 अननोन थिंग्स होंगी, अननोन चीज़ें होंगी, उसको हमको x और y लेके चलना है। हमारे पास हम 2 वेरिएबल ले सकते हैं ना। तो आफ्ताब की एज भी हमको नहीं मालूम है, उसको हमने ले लिया है x ईयर्स, और उसकी डॉटर जो है वो उसको हमने ले लिया है y ईयर्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 7 ईयर्स बिफोर की, ठीक है ना। तो बिफोर 7 ईयर्स, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी। अगर आज आप 10 साल के हैं तो 7 ईयर्स पहले कितने हो जाएंगे आप? 10 - 7 मतलब कि 3 ईयर्स के, है ना। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x ईयर्स का वो आज है, प्रेजेंट एज है उसकी, तो x - 7 ईयर्स, ठीक है ना। डॉटर की बात करें, डॉटर्स एज बिफोर 7 ईयर, आज वो कितने की है? y ईयर्स की है। तो 7 साल पहले y - 7 ईयर्स, ठीक है ना। तो हमने आज की एज निकाली, उसके बाद आज की एज के बेसिस पे 7 साल पहले वो कितने साल के थे, दोनों की हमारे पास एज आ चुकी है। अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो हम निकाल लेते हैं। अब एक्चुअली क्या बोला जा रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब था वो अपनी डॉटर का 7 टाइम्स था, है ना। ऐसे इक्वेशंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे दोनों की एज पहले आप लिख लीजिए, है ना। तो x - 7 इक्वल टू y - 7, ये आपने लिख लिया। इधर आफ्ताब की एज लिख लिया आपने, यहाँ पे उसकी डॉटर की एज लिख ली। बट अभी ये इक्वल नहीं है ना। अभी वो इक्वल नहीं है, हमने उसको लिख लिया है। अब यहाँ पे हमको 7 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर का 7 टाइम्स है। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल गलती कर देते हैं कि वो 7 का मल्टीप्लाई आफ्ताब की एज में कर देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट सुनने में ऐसा लगता है कि ही इज 7 टाइम्स एल्डर देन हिज डॉटर। तो ऐसा लगता है कि 7 टाइम्स का मल्टीप्लाई यहाँ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको इक्वल करने के लिए आपको जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए आपकी ये अगर मान लीजिए 2 साल की है तो ये हो जाएगा 14 ईयर्स का, 7 टाइम्स है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए, ये तो ऑलरेडी उससे छोटी है ना 7 साल, अब बराबर करना है तो आपको 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा उसकी डॉटर में, सो दैट कि जब उसकी डॉटर में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इंक्रीज होकर के उसकी जो एज है वो आफ्ताब के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आपने 7 का मल्टीप्लाई इधर करना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x - 7 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 7y - 7 - 7 = 49। 7y को आप इधर ले आइए, तो x - 7y इक्वल टू 49, ये माइनस में है, -7 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +7। तो x - 7y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? -49 + 7 कितना हो जाएगा? -42, ठीक है, -42। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया।
ठीक है ना, आपने देख लिया यहाँ पे कि 7 साल पहले की जो कंडीशन थी उस पर बेस्ड हमने इसको सॉल्व किया और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू -42 ये निकल के आ गया है। लेकिन अभी ये देखिए 2 वेरिएबल में है, बट अभी हमारे पास केवल एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन और निकालना है, वो किस कंडीशन से निकलेगा, आफ्टर 3 इयर्स वाली स्टेज से, है ना। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद। अब 3 साल बाद हम फिर स्टार्ट कहां से करेंगे, x से, क्योंकि हम बात आज के हिसाब से कर रहे हैं। तो आज आफ्ताब अगेन है x इयर्स का, आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, आफ्ताब्स एज इक्वल टू आज है x का, आज से 3 इयर्स लेटर कितने हो जाएगा, x प्लस 3 इयर्स। डॉटर्स एज, आज डॉटर है y इयर्स की, आज से 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, y प्लस 3 इयर्स की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, पहले है तो x माइनस 7, बाद में है तो +3 करेंगे। अब देखिए हमारे पास 3 साल बाद दोनों की एज अगेन फिर से आ गई है। अब क्या करना है, इनके बीच का कंडीशन क्या गिवन है कि आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अगेन वही कंडीशन, आप फिर से उसको यहाँ पे लिखिए, x प्लस 3 ये आफ्ताब की एज हो गई है इक्वल टू y प्लस 3 ये उसकी डॉटर की एज हो गई है। अब ये इक्वल नहीं है ना। इक्वल होने के लिए हमको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किधर करना पड़ेगा, आफ्ताब में या उसकी डॉटर में। आफ्ताब तो ऑलरेडी 3 टाइम्स बड़ा है उससे, तो इक्वल करने के लिए उसकी डॉटर में हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 9, ठीक है ना। अब इसको इधर ले आएगी तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 और प्लस 3 वहाँ जाएगा तो 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 6, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गई ना। करेंट एज लिया, 7 साल पहले कितने का था उस पर कंडीशन गिवन है 7 टाइम्स है, उस कंडीशन को लेकर के हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। फिर 3 साल बाद की एज निकाली, उस पर एक कंडीशन गिवन है 3 टाइम्स है, उसको लेकर हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब हमारे पास फाइनली स्टेटमेंट्स या गिवन स्टेटमेंट्स के ऊपर 2 इक्वेशंस हमारे पास निकल आई हैं। यही उसमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, है ना। तो एल्जेब्रिकली आपने यहाँ तक ये काम कर लिया है, ये एल्जेब्रा के तौर पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। फर्स्ट ये वाला स्टेटमेंट, सेकंड ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो वो भी अपन कर लेते हैं। इतना आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ और यहाँ पे अपनी इक्वेशंस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बना था, x माइनस 7y इक्वल टू -42, और सेकंड क्या बना है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बने हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए थे। अभी इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ ये मैं तुक्के पे बना रहा हूँ, है ना, तो जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा बहुत वायलेट हो सकती है ना। ये 0 है, चलिए ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हमको मिले थे। इक्वेशन नंबर 1 7 इयर्स बिफोर का, और इक्वेशन नंबर 2 3 इयर्स लेटर का, है ना। अब हमको इस दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफिकली, यानी कि हमने ऐसा एक ग्राफ पेपर ले लिया या फिर ग्राफ बना लिया कॉपी में। डिस्टेंस आपको एक्यूरेट रखना है, लेकिन मैंने अब हिसाब से किया है तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है ना। अब ये मैंने आपको बता रखा है, बट अपन एक सवाल पूरा ही कर लेते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसे। अब क्या करना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन को भी हम लेके चल रहे हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा, x माइनस 7y इक्वल टू -42, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे बताया था कि आपको ऐसे आपको एक टेबल ले लेना है। पहले तो आप y इक्वल टू बना लो कि y इक्वल टू क्या आएगा, तो -7y इक्वल टू -42 माइनस x, और y इक्वल टू -42 माइनस x अपॉन -7 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ से कॉमन निकल आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 42 प्लस x अपॉन 7, ये इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग समझ जाएंगे अब देख के, है ना। यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन निकल के आएगा और वो माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया है। तो 42 प्लस x अपॉन 7, ये आपकी वैल्यू आ गई है y की। ऐसे हमने को करना था, और यहाँ पे हमने अभी एक टेबल बना ली है
इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, दो वैल्यूज में काम हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें अपने मन से कुछ भी ले लेना है यहाँ पर, और y की जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, चलिए, तो सबसे आसान 0 होता है हमारे लिए, उसमें कैलकुलेशन भी कम हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू क्या मान ली, 0 मान ली, तो यहाँ पे आप लिख दो 0। अब अगर x की वैल्यू 0 निकाली है हमने यहाँ पे या ली है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कैलकुलेट करो आप। तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो 42 प्लस 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 42/7। ठीक है, तो 7 6 42। ठीक है, 7 से या 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो एक पॉइंट हमको हमारा मिल चुका है, 0 और 6, राइट। अब आप फिर से ले लो x की वैल्यू कुछ 7 ले लो। ठीक है, 7 ले लो आप x की वैल्यू। 7 में से होगा क्या, आप ऐसा नहीं कि 1 भी ले सकते हो, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 ले लोगे तो 42 प्लस 1 43 हो जाएगा, और 43/7 आप करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो हो सकता है कि पॉइंट्स में मिले, क्योंकि पूरा पूरा तो वो कटेगा नहीं, है ना, तो हो सकता है कि पॉइंट्स में मिले या रैशनल नंबर मिले। तो अपने से दिमाग लगाओ कि 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 42 के बाद हम जब +7 ऐड कर देंगे इसमें, तो ही हमारा एक प्रॉपर इंटीजर हमको मिलेगा, है ना। तो या तो आप +7 ले लो या तो आप -7 ले लो, तो भी काम चल जाएगा। चलो मैं इस बार यहाँ पे -7 लेता हूँ, है ना। -7 का आइडिया हमने सोच के लगाया है, क्यों, सो दैट कि हमको प्रॉपर कटने के बाद इंटीजर मिले। तो -7 लोगे तो भी 42 -7 करके भी हमको 7 का मल्टीपल मिलेगा, या +7 करोगे तो फिर 42 से आगे वाला मल्टीपल मिलेगा। तो एक हम माइनस वैल्यू लेके चल लेते हैं, चलो। तो -7 x इक्वल टू हमने क्या लिया, -7 लिया, तो यहाँ -7 पुट कर दोगे, 42 - 7 कितना जाएगा 35, है ना, 35 आएगा। 42 - 7 35, और 35/7 तो 7 5 35, है ना। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, तो आई होप ये -7 + 7 में क्यों ले रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी आप 1 2 3 ले सकते हो, बट y की वैल्यूज फिर आपको डेसिमल में मिलेगी, थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक होता है। बाकी इंटरप्रेट उसको भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, अब एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, और दोनों पॉइंट हमारे पास है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब x और y क्या है, 0 और 6, फटाफट लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 चाहिए अपने को, तो x अपने इसी लाइन पे रहेगा, है ना। और y की वैल्यू क्या है, 6 है, तो y पे जैसे 0 यहाँ पे है, बीचों बीच, है ना, ये x की वैल्यू हमने 0 उठाई यहाँ से, और y की वैल्यू 6, तो 6 पॉइंट ऊपर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, ये मैंने गोला मार दिया इस पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 और 6। x पे इसका डिस्प्लेसमेंट देखो आप 0 है, और ये y एक्सिस पे कितना जाएगा, 6 जाएगा, तो 0 और 6 ये मिल गया। सेकंड कौन सा है, -7 और 5, तो x पे आप -7 ट्रेवल करो, तो -1 -2 -3 -4 -7, ठीक है ना। तो ये x पे यहाँ तक चला आएगा, और y की वैल्यू 5 पॉजिटिव है, तो -7 से आप ऊपर जाइए y पे 5 तक, तो -7 यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे ऐसे, अब मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ इसको, तो ये लगभग ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिए। अब इस पॉइंट की x पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, -7, और y पे कितना है, तो 5 है, तो ये पॉइंट आपका हो गया -7 और 5, ठीक है। इसको भी ऊपर लिख दूँ, 0 और 6। ये देखिए, अब ये हमारे को 2 पॉइंट ऐसे मिल चुके हैं, 1 और 2। आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। आप इसको आगे बढ़ा सकते हो इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये अपना ऐसे लाइन है ये, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल गया है करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन, x - 7y, यहाँ पे आप लिख दो x - 7y = -42। इस इक्वेशन के लिए हमने ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट यहाँ पे कर दी है ना। सेम इसी तरीके से आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, उसके लिए भी हम फटाफट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन आप लीजिए, x - 3y = 6,
तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन -3, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आप फिर से अपना वो टेबल बनाइए फटाफट, ये यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब आप ले लोगे फिर से x इक्वल टू 0, 0 इसलिए क्योंकि 0 पे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है ना, तो x की वैल्यू अगेन हमने 0 पुट की, यहाँ पे आप 0 पुट करो, 6 माइनस 0 6 आएगा, 6 अपॉन -3, 3 2 ज़ा 6 -2, राइट। तो 0 एंड -2 फर्स्ट पॉइंट हमारा मिल चुका है, 0 एंड -2। सेकेंड आप फिर से ले लो, इसमें कौन सा, अब देखिए अब अपॉन में 3 है तो आप यहाँ पे 3 के मल्टीपल लेंगे तो आपको इसमें भी इंटीजर्स मिलेंगे। अगर आप 1 लोगे तो फिर 6 -1 5 हो जाएगा, और 5/3 वो फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो आप x की वैल्यू 3 6 7 इस तरीके से लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस बार +3 ले लो, चलो ठीक है ना। तो +3 आपने लिया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ले ली आपने, 3 ले ली। अब 6 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड 3 अपॉन -3 -1 आएगा, तो ये -1 आ गया। 2 पॉइंट्स अगेन मिल गए हमको, ठीक है। और आप ले सकते हो आगे चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, अपन देखते हैं क्या आता है। -3 पे क्या आता है, तीनों पॉइंट अपन इस बार प्लॉट करेंगे और आप देखोगे कि तीनों पॉइंट आपको एक लाइन एक सीरीज में मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम x इक्वल टू लेते हैं, यहाँ पे +3 -3 आप ले लो, तो जब यहाँ पे आप -3 रखोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 6 + 3 9, 9 अपॉन -3, 3 3 ज़ा 9, तो आपको मिल जाएगा -3 विल बी आंसर। ये -3 इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो आपने 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए आपको, ताकि आपके पास पूरा पूरा हो जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। अब हम इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं 0 एंड -2, तो x पे 0 तो यहाँ पे रहेगा, और y पे -2 माइनस डाउनवर्ड जाएगा, है ना। तो -2 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट तो हमारा ये यहाँ पे मिल गया हमको। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0 एंड -2, ठीक है। अगला पॉइंट 3 एंड -1, x पे 3 y पे -1, तो x पे 1 2 3 पे चले गए, और y पे -1 है ना, हाँ -1 है, हाँ ठीक है। तो 3 और -1 आपका लगभग कुछ यहाँ पे आएगा। ये देखिए x पे 3 है और y पे -1 है, तो ये हो गया 3 एंड -1, ठीक है। सेकंड पॉइंट वहाँ मिल गया है। थर्ड पॉइंट -3 एंड -3, तो x पे भी -3 मतलब कि -1 -2 -3, और y पे -3 मतलब कि -1 -2 -3, करीब करीब आपका ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। आप देखिए, ये देखिए x पे -3 इस तरीके से, और y पे -3, तो -3 एंड -3, ठीक है ना। अच्छा एक्स वाई पे कैसे प्लॉट करते हैं, इस पे कंफ्यूजन मत लीजिएगा। इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं x, उल्टा चलता है। y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको हम x बोलते हैं। तो y एक्सिस ये है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, तो -1 -2 -3, तो ये x हो गया -3, है ना। और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको हम y बोलते हैं। तो यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, -1 -2 -3, तो ये y हो गया, है ना। अब देखो तीनों पॉइंट एक लाइन पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितने भी x और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज y की लोगे, आपको सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, बाकी अब निकालने को 10 निकालो, सब एक लाइन पे मिलेंगे। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए, देखिए इनको जोड़ते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये अप्रॉक्सीमेटली इससे आगे थोड़ा सा मुड़ गई है, पर हो गया, आप समझ जाना कि वो उसी तरीके से जा रही है ऐसे, ये ठीक है। आप देखो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया है x - 3y = 6 का। तो ये हो गया है इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो हमने देखा कि अलजेब्रिक कैसे निकालना है, तो हमको वो इक्वेशंस वगैरह बना करके उस तरीके से निकालना है, और ये हमने उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कर दिया है। अभी हमने इनको सॉल्व नहीं किया है, x और y की वैल्यूज नहीं निकाली है। जब हम x y की वैल्यूज भी निकाल लेंगे तो हमको उनकी वैल्यू एज भी मालूम पड़ जाएगी। ग्राफ देख के आप बता सकते हैं, ये दोनों ग्राफ देखिए, अभी तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट बना हुआ है। जब आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आगे कहीं जाके यहाँ पे मिलने वाले हैं, और वही उसकी रियल वैल्यू होगी, ठीक है ना। चलिए वो अपन फिर करेंगे आगे, उस तरीके के सवाल में करने हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। मैं आपकी पूरी हेल्प वहाँ पे करूँगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।